गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पिछले वीडियो में 11 नंबर तक के सवाल को आपने देख लिया था। इसमें अब हम आगे 12 नंबर सवाल देखेंगे। तो अब ये सवाल जो है थोड़ा सा अब तक जो आपने सवाल लगाया उससे थोड़ा सा हट करके है, अलग है। इसका फॉर्मेट पूरा है उसी रूल पर लगने वाला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अच्छे से, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, देखिए क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि यदि जो समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है तो सिद्ध करना है कि इसका जो mnवां पद होगा वो 1 होगा। देखिए हमें अब तक क्या है कि हमें संख्या में दी रहती थी, जैसे कि 10वां पद ये है, 12वां पद ये है, तो 14वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे ही दे रखा था। अभी तक क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन उसी तरह से, बस यहाँ वेरिएबल्स आ गए हैं mn के रूप में, बाकी कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तो सवाल उसी तरह से हम लगाएंगे जैसे वहाँ उठाते थे क्वेश्चन में, ऐसे यहाँ पर। तो देखिए अभी तक आप जैसे कि 10वां पद लिखते थे तो क्या लिखते थे, 10वें पद को T10, 12वां पद लिखना है T12, ऐसे ही mवां पद लिखना है तो क्या लिखेंगे, TM लिखेंगे। तो इससे पहले देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। ठीक है, देखिए ये हम मान लेंगे क्योंकि अब यहाँ प्रथम पद A और D हम मान कर चलेंगे। ठीक है, अब लिख दिया गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में शुरुआत करेंगे हम। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन है इनकी कि mवां पद कितना दिया गया है, mवां पद है 1/n। तो mवां पद को क्या लिखते हैं, Tm। तो Tm बराबर 1/n, और Tm को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे nवां पद लिखते हैं। nवां पद का फार्मूला आपको क्या बताया गया था, a + n-1 इंटू डी। तो वैसे यहाँ लिखेंगे, प्रथम पद a हमने माना ये a+। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ ये आपका एक यहाँ रफ कार्य है, ध्यान दीजिएगा। जैसे Tn, nवां पद हम लिखते थे तो a प्रथम पद होता ही था, प्लस n-1 इंटू डी। देखिए जब nवां पद ज्ञात करना है तो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर n लिख रहे हैं, बाकी ए डी अपने स्थान पर ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम लिखेंगे mवां पद Tm, तो क्या लिखेंगे, mवां पद को यहाँ जैसे यहाँ n था तो यहाँ n लिया गया, तो इसलिए यहाँ m है तो यहाँ क्या लेंगे, हम m ले लेंगे, -1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। अब ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेंगे इसको फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में कह रहा है क्या, देखिए nवां पद 1/m है, तो nवां पद कितना दिया गया, 1/m। तो nवें पद को क्या लिख देंगे हम, Tn बराबर 1/m। अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये वाली चाहे ये वाली लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हम 2 बार लिख रहे हैं इसको, कोई इसका मतलब नहीं, लेकिन ठीक है आप इसमें से कोई एक ही कंडीशन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। तो Tn को क्या लिखते हैं हम, a + n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। ये रहा इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। अब हमें यहाँ पर अगर हमें कोई भी जो अगला पद ज्ञात करना है, जैसे वहाँ हमने देखा था कि हमें 10वां पद दिया रहता था, 12वां पद दिया रहता था और हमसे 17वां पद पूछ लेता था, तो हमने क्या करते थे, क्वेश्चन में पहले हम ए और डी का मान ज्ञात करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में अगर आप जाओ जो आप लगा चुके हो, जैसे कि 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन में आपने क्या देखा, उसमें मतलब जो 12 के पहले जो क्वेश्चन सॉल्व होते थे इस तरह के, तो उनमें आपने देखा कि क्वेश्चन में जो दिया रहता था कि 10वां पद दिया है, 8वां पद दिया है, फिर हमसे पूछ लेता था 14वां पद या 10वां पद, जो भी पूछता था, तो उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करके और उसके बाद में उसमें से हम ए और डी का मान निकालते थे और फिर जा कर के वैल्यू निकालते थे जो पद पूछता था। तो इसी प्रकार यहाँ भी हम यही करेंगे, यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, ए और डी का मान। कैसे निकाला जाता था, समीकरण को जोड़ के या घटा के निकाला जाता था, तो वैसे यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ हम समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण
1 माइनस 2 करने पर। तो चलिए देखिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाया जा रहा है, तो समीकरण 1 का मान कितना है? समीकरण 1 का मान आप देख सकते हैं, दिया गया है हमें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n, और अगला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/m। अब देखिए इन्हें घटाना है तो ये हो गया। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ मत कुछ लगा दीजिएगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू ठीक है एक है, तो इसलिए यहाँ पर आगे लग गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, देखिए प्लस का ये माइनस का ये, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहले तो इनको इक्वेशन के तौर पे लिख लिया जाए, तो m माइनस 1 इंटू डी ये इतना, और फिर इसका नया चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस करके इतना लिख लेते हैं, तो माइनस n माइनस 1 और ब्रैकेट में ही रखा जाएगा इंटू डी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो घटने वाले तो है नहीं, कोई संख्या तो है नहीं, वेरिएबल्स हैं, तो इनको ऐसे दिखा दिया जाएगा, तो 1/n माइनस 1/m। अब हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा सभी को। तो देखिए आगे, अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, यहाँ से डी निकाल लिया जाए तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर डी निकाल लिया गया, तो देखिए यहाँ क्या बचा, m माइनस 1, और यहाँ देखिए क्या बचा, n माइनस 1, लेकिन ये माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिया गया, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आपका बचा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, m इधर चला जाएगा n इधर, और इन दोनों का गुणा नीचे हो जाएगा बस, तो m इधर चला गया माइनस n इधर चला गया और m n नीचे आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ केवल बचा क्या, m माइनस का n बचा, इक्वल टू यहाँ क्या है, m माइनस n अपान mn। अब देखिए ये इधर गुणे में है, तो ये पूरा का पूरा हम क्या कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, इसके आ जाएगा, तो d बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसको, देखिए d बराबर लिख सकते हैं m माइनस n अपान mn, और ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, इसके ये पूरा पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे m माइनस n। अभी देखिए इसका इसके साथ गुणे कर लेते हैं, तो हम इससे ये काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी m माइनस n और ये भी m माइनस n लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब कैंसिल हो गए तो बचा केवल क्या यहाँ पर, तो d बराबर आ गया आपका 1/mn, तो ये हो गया आपका d का मान। अब जब d का मान आ गया तो हमें केवल यहाँ पर केवल एक वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू क्या, अब a की वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ पर। तो देखिए a की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है किसी भी इक्वेशन में इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, तो चलिए समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं a की वैल्यू को, तो d की वैल्यू सॉरी, तो d बराबर 1/mn समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में इसको रख दिया जाए, तो देखिए समीकरण 1 जो दिया गया वो क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। तो अब इसमें रखा जाए d का मान यहाँ पर, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 1/mn, तो यहाँ लिख देंगे 1/mn इक्वल्स टू 1/n। तो देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो a प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है mn, तो mn का अंदर में हम गुणा करवा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m/mn, और इसमें हुआ तो क्या, 1 का 1 में माइनस का 1, और इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो mn का नीचे। देखिए गुणा जो भिन्नों का होता है थोड़ा ध्यान देंगे, ये देखिए भिन्न लिखा हुआ है, ये भिन्न में नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये m जो है वो ऊपर रहेगा अंश में, तो अंश का अंश में, तो m का 1 में m, और नीचे जो 1 रहेगा 1 का mn में, तो यहाँ पर क्या आ गया, mn आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में फिर 1 का 1 में 1 आ गया, फिर 1 का mn में mn आ गया, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हो गया, तो 1/n। अब ध्यान से देखिए m से m कैंसिल हो गया आपका, तो जब m से m यहाँ पर हो गया कैंसिल आपका, अब जो बचता है आपका उसमें हम चलते हैं आगे देखते हैं। तो अब ये a प्लस यहाँ बचा केवल का 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब देखिए इसमें
जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन दोनों को उधर भेज दीजिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हो जाएगा क्या, ए बराबर इन दोनों को उधर भेज रहे हैं तो देखिए 1/n, ये पूरा इधर जाएगा तो जैसे प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस का 1/n, और फिर यहाँ देखिए ये माइनस का 1/mn लिखा है, माइनस का 1/mn उधर का क्या हो जाएगा, प्लस का mn हो गया। अब देखिए ये माइनस का 1/n, ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचा आपका, a बराबर 1/mn आपका बचा यहाँ पर केवल। तो ये हो गया किसकी वैल्यू आपकी, a की वैल्यू आ गई आपकी। अब जब a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू मिल गई है तो अब सीधे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं जो हमसे पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, mnवां पद हमसे पूछ रहा है। तो देखिए mnवां पद निकालने के लिए तो यहाँ लिख देंगे mnवां पद। तो mnवां पद मतलब क्या लिखते हैं उसको हम, जैसे nवां पद mवां पद लिखे वैसे ही mnवां इस तरह लिख देंगे tmn, और tmn को क्या लिखेंगे हम, a प्लस mn-1 इंटू डी, यही तो लिखना है mnवां पद हमें। जैसे अभी हमने nवां पद लिखा, आपने देखा mवां पद लिखा, तो यहाँ यही की वैल्यू बदलती थी, a और d वैसे ही रहेगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं tmn। तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू हमने देखा 1/mn आ गया, प्लस mn-1 इंटू डी की वैल्यू आपने देखा क्या आया, d की वैल्यू भी क्या आई, mn ही आया था। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए यहाँ पर, तो tmn इक्वल्स टू 1/mn, इसका अंदर में गुणा करा दे रहे हैं तो प्लस का, देखिए ये इसके नीचे एक मान लेंगे तो mn का 1 में हुआ तो कितना है, अंश का अंश में गुणा किया जाता पहले, तो mn का 1 में हुआ mn, और 1 का mn में ये भी mn हो गया, माइनस 1 का 1 में माइनस का 1, और फिर इसके भी नीचे एक माना जाएगा तो 1 का mn में mn आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे बराबर है तो mn से mn कैंसिल। देखिए ये प्लस का 1/mn और ये माइनस का 1/mn, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में आंसर 0 लिख देते हैं। नहीं, ये दोनों घटकर तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ जब भाग हुआ है तो क्या होता है, 1 बच जाता है, हमेशा भाग में 1 बचता है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से जब संख्याओं से भाग हो, 0 से भाग होगा तब तो 0 होता है, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता, दोनों चीज़ें कट रही हैं भाग में, तो निश्चित है कि 1 बचेगा। तो हमने देखा tmnवां पद क्या आ गया, 1, और हमसे क्वेश्चन में भी क्या कहा जा रहा था कि mnवां पद कितना होगा, 1 होगा। तो आपका प्रूव्ड हो गया कि mnवां पद क्या हुआ, 1 सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप 2-3 बार भी, अगर नहीं समझ आता तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और एक बार प्रैक्टिस नहीं बल्कि इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करिए कि जब तक आपको एक एक चीज़ समझ में ना आ जाए। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको बताइएगा, आपको दोबारा समझाया जाएगा फिर। चलिए देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो है आपका इसी क्रम में सवाल नंबर आपका 13 दिया गया है। तो सवाल नंबर 13 जो है, देखिए इसमें, तो सवाल नंबर 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, तो ये रहा क्वेश्चन बच्चों आपका 13 नंबर जो है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा अंतिम पद l है तो सिद्ध करो कि आरंभ से आरवां पद तथा अंत से आरवां पद का योग a प्लस l होगा। तो चलिए इसमें हम चेक करते हैं सवाल को कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है प्रथम पहला पद a तथा अंतिम पद l है यहाँ पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद का योग जो होगा वो l होगा। तो यहाँ मान लेते हैं सार्वंतर, माना श्रेणी का सार्वंतर d है, ठीक है। तो जो मानते हैं देखिए तो उसमें वैल्यू नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। हमने d माना है तो निश्चित है कि आंसर में d नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सार्वंतर d है। तो क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है कि आरंभ से आरवां पद, आरंभ मतलब प्रारंभ से, तो यहाँ लिख देंगे प्रारंभ से
आरवां पद या आरंभ से कह सकते हैं आप, आरंभ से आरवां पद। तो आरंभ से आरवां पद क्या होगा, तो देखिए आरंभ से आरवां पद लिखना है आपको। तो आरंभ से आरवां पद लिखने के लिए यहाँ ध्यान देंगे हम, जो है क्या लिखेंगे, ए प्रथम पद ए है ही प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, डी हमने सर्वांतर मान ही रखा है। आरंभ से आरवां पद यही तो होता है, जैसे आपने पहले देखा था एनवां पद पर, ये जो एनवां पद निकालते थे वो प्रारंभ से ही हम निकालते थे। तो ये हो गया, और हम ये हो गया इक्वेशन नंबर समझ लीजिए फर्स्ट। और अंत से पूछ रहा है तो अंत से निकाल लीजिए, अंत से आरवां पद। तो अंत से आरवां पद का आपको हमने फार्मूला बताया था L माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लेंगे हम इसको। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से आरवां पद कह रहा है। तो यहाँ n होता था और n की जगह क्या रखते थे, जो पद पूछता था, तो यहाँ आरवां पद कह रहा है, इसलिए हम r का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को, और इसको यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का योग, आरंभ से आरवें पद का और अंत से आरवें पद का, दोनों का योग बताना है कि a प्लस एल होगा। तो चलिए जोड़ते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो 1 और 2 को जोड़ना चाह रहा है, ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ पर। तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तो इसको नेक्स्ट अगले पेज में लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो है पहला इक्वेशन है हमारा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा इक्वेशन है सॉरी l, ये l है यहाँ पर, l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इन्हीं को जोड़ना है। तो जोड़ने में देखिए ध्यान रखिए एक चीज़, यहाँ पर जब घटाते हैं तब तो चिन्हों में परिवर्तन होता है नीचे वालों में, लेकिन जब जोड़ते हैं तो जोड़ने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा चिन्ह जहाँ पर है वैसा ही वहाँ रहने देते हैं। तो देखिए जोड़ने में क्या होगा, a और l, तो देखिए क्या है, ये जोड़ने वाला तो कोई चीज़ है नहीं कि 2 2 जैसे होता 4 हो जाता, 2 3 5 हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ तो कोई संख्या है नहीं, अचर वेरिएबल चर है यहाँ पर, तो इसलिए क्या लिखेंगे a प्लस डायरेक्ट ही l। अब यहाँ पर ये प्लस का क्या है, आर माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ देखिए माइनस का आर माइनस 1 इंटू डी दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों क्या है, ये दोनों एकदम सेम है, इक्वल है कि नहीं, आर माइनस 1 इंटू डी, आर माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये क्या है, प्लस का, और ये क्या है माइनस का, तो इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, घट जाएंगे, तो ये हो गया कैंसिल। तो केवल क्या बचा, a प्लस एल। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे a प्लस एल जो प्रूव करना था आपको, ये हो गया, इस तरह से आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्वेश्चन में जो है, अब इसमें अगला नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों आपको कल बताया जाएगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल दे दिया गया है, और अभी आपने एक टिपिकल सवाल देखा ही 12 नंबर, तो इसलिए इस 12 नंबर आज आप रिपीट करेंगे अच्छे से। केवल हम आपको इसमें जो है ये